एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, एक बिल्ली और एक कुत्ता रहते थे। बिल्ली का नाम स्नो था, क्योंकि उसका रंग एकदम बर्फ की तरह सफेद था। कुत्ते का नाम शैडो था, क्योंकि वह पूरा काला था। वे दोनों एक बूढ़ी औरत आमिना खाला के साथ रहते थे, जो उनका बहुत ध्यान रखती थी। स्नो बहुत शांत, समझदार और नरम स्वभाव की थी। वह दिन भर घर के अंदर रहती, आमिना खाला के पैरों के पास लेटी रहती या चूहों का पीछा करती। शैडो बिल्कुल उल्टा था, चंचल, जिंदा दिल और वफादार। वह आमिना खाला के साथ बाजार जाता, रास्ता दिखाता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। शुरुआत में स्नो और शैडो में ज्यादा दोस्ती नहीं थी। स्नो को कुत्ते पसंद नहीं थे और शैडो को लगता था कि बिल्लियां घमंडी होती हैं। लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन जब आमिना खाला बीमार हो गई, तो दोनों ने मिलकर उनकी सेवा की। स्नो रात भर उनके पास बैठी रही और शैडो गांव के हकीम को बुलाने दौड़ा। उसी पल उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया, दोस्ती का रिश्ता। एक दिन आमिना खाला की बेटी शहर से आई। वह चाहती थी कि आमिना खाला शहर चले, ताकि उनका अच्छा इलाज हो सके। आमिना खाला ने बिल्ली और कुत्ते की ओर देखा और उदास हो गई। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, उन्होंने कहा। बेटी ने कहा, अम्मी, आपकी सेहत जरूरी है। बिल्ली और कुत्ते को किसी पड़ोसी के पास छोड़ देंगे। यह सुनकर स्नो और शैडो परेशान हो गए। वे जानते थे कि आमिना खाला के बिना उनकी जिंदगी अधूरी होगी। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वे खुद शहर जाएंगे और आमिना खाला के साथ रहेंगे। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, स्नो और शैडो चुपचाप आमिना खाला की गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, कभी बारिश, कभी धूप और कभी जंगल। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनाकर सफर तय किया। रास्ते में एक नदी आई, जिसे पार करना मुश्किल था। स्नो डर गई, क्योंकि उसे पानी से डर लगता था। शैडो ने तुरंत कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। स्नो थोड़ी हिचकी, लेकिन शैडो की आंखों में भरोसा देखकर वह चढ़ गई। शैडो ने तैरकर नदी पार की और दोनों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। फिर जंगल आया, जहां एक लोमड़ी ने उनका पीछा किया। शैडो ने स्नो को एक पेड़ पर चढ़ाया और खुद लोमड़ी को दूर ले गया। कई घंटे बाद वह घायल लेकिन जिंदा लौट आया। स्नो ने उसके जख्मों को चाटा और दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो गए। आखिरकार 3 दिन की यात्रा के बाद वे शहर पहुंचे। जब आमिना खाला ने दरवाजा खोला और अपने प्यारे स्नो और शैडो को देखा, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनकी बेटी हैरान रह गई कि ये दोनों जानवर इतने लंबे सफर के बाद खुद ब खुद यहाँ कैसे पहुँच गए। आमिना खाला ने बेटी से कहा, देखो, ये मेरे बच्चों से कम नहीं है। ये मेरे रक्षक हैं, मेरे दोस्त, मेरा परिवार। उस दिन के बाद आमिना खाला ने शहर में एक छोटा सा बाग बनवा दिया, जहां स्नो धूप सेंकती और शैडो आने जाने वालों पर भौंकता। शहर के बच्चे अब उनके दोस्त बन गए थे और हर कोई उनकी कहानी सुनकर भावुक हो जाता। और इस तरह स्नो और शैडो की दोस्ती सिर्फ एक गांव या एक घर की नहीं रही, बल्कि वह प्यार, त्याग और वफादारी की मिसाल बन गई, जिसकी दुनिया को हमेशा जरूरत रहेगी।